गाइस, सो गेस करो कि आज मैं कहाँ के लिए रेडी हो रही थी। मैं ये बताऊंगी वीडियो के एंड में कि मैं कहाँ जा रही हूँ। सबसे पहले मैं सुबह सुबह उठी, मैं रेडी हुई और हम निकल लिए थे एयरपोर्ट की तरफ। जिसने मुझे एयरपोर्ट छोड़ने जा रही थी मेरी मम्मी, मेरी दीदू एंड मेरे जीजू। एयरपोर्ट तक का रास्ता जो काफ़ी लॉन्ग रहता है, तो मुझे ज़्यादा ट्रैवल करने की आदत है, बट गाड़ी में ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाती मैं। तो मुझे नींद आने लगी थी, वही मैंने वीडियो शूट किया। फिर हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए। हमें जाना था एयरपोर्ट टर्मिनल 3। वहाँ पे हम फाइनली टर्मिनल 3 पहुंच गए और मेरी खुशी आप देख ही रहो कि मैं कितना खुश थी, क्योंकि मैं जा ही ऐसी जगह रही थी जो लोगों का सपना होता है। काफ़ी बार मैं अपने सपने पूरे कर चुकी हूँ, बट ये दूसरा वाला सपना था। इससे पहले मेरी यूएस की ट्रिप थी, अभी नेक्स्ट ये भी मेरी इंटरनेशनल ट्रिप है। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद मैंने अपना लगेज करा दिया था चेक इन एंड मैं अकेली जा रही थी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही थी कि मैं अकेली जा रही हूँ। काफ़ी बार तो नहीं, इससे पहले मैं 1 से 2 बार जा चुकी हूँ अपनी इंटरनेशनल ट्रिप के लिए, बट थोड़ा तो हमेशा डर रहता ही है। यहाँ पे मुझे मिल गई थी हमारी एक टीम की कलीग्स, यानी कि मेरी एक कैटलिस्ट। और सबसे अच्छी बात ये थी कि मेरी विंडो सीट नहीं थी, मुझे विंडो सीट इन्होंने अपनी दे दी थी। इसके लिए भी मुझे बहुत खुशी हुई कि ये फॉरेनर्स हैं और इन्होंने इतना एक्सपीरियंस किया कि मुझे कितनी खुशी होगी अगर मैं विंडो सीट पर बैठूँगी। तो अब फाइनली आप मुझे वैसे गेस करके बताओ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं यहाँ पे ट्राई कर रही थी कि मैं अपना शूट करूँ बताते हुए। मैंने अपनी टिकट ले ली थी, सब कुछ हो गया था चेक इन। अब मैं सीधे जा रही थी फ़्लाइट की तरफ। नॉर्मली इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो होती है उसमें डायरेक्टली आप फ़्लाइट के अंदर एंटर करते हो। ये राम वॉक की तरह होता है, जहाँ पे आप जाते हो और डायरेक्टली फ़्लाइट में जाते हो। डोमेस्टिक फ़्लाइट में ये कम होता है, उसमें आप गाड़ी के थ्रू लाइक बसेस लगी होती है जिसके थ्रू आपको शिफ्ट किया जाता है। बट यहाँ पे ऐसे कुछ इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में मोस्टली ये बने होते हैं रैम्प से, जिससे डायरेक्टली आप एंटर करते हो फ़्लाइट के अंदर। नेक्स्ट मैंने सब अपनी सीट ले ली थी। अपनी सीट मेरे को विंडो सीट मेरे को प्रेफर हुई थी, क्योंकि मेरी जो कलीग्स थी उसने मुझे अपनी सीट दे दी थी। और यहाँ पे हमारा प्लेन रेडी था, हम लोग बैठ चुके थे, सब कुछ मैंने लगेज वगैरह चेक इन करा दिया था। मैं ट्राई कर रही थी क्योंकि मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और मैंने कभी अपनी वॉइस ऐड नहीं की है, बट आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगे ये सब सुन के। एयर इंडिया की मेरी फ़्लाइट थी। एयर इंडिया का ज़्यादा कुछ बहुत नॉर्मल फ़्लाइट्स जो मेरी रही हैं, जैसे इंडिगो की अदर कोई फ़्लाइट्स मैंने ली थी, काफ़ी अच्छी थी वो। यहाँ पे थोड़ी चीज़ें मुझे लो लगी एयर इंडिया की फ़्लाइट्स में, लाइक जो टीवी का रिमोट्स आपने भी देखा स्क्रीन पे, वो टूटा हुआ था। और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं, मे बी इनको अभी रिपेयर की ज़रूरत है। हम कर चुके थे फ्लाई। आप जैसे कि देख ही रहे वीडियो में कि हमारा प्लेन फ्लाई कर रहा है। मैंने अपने फ़ोन की सेटिंग की, जिसमें मैं भी दिख रही हूँ, आप भी दिख रही हूँ। सारी चीज़ों का फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अभी क्योंकि फ़र्स्ट टाइम चीज़ें हैं। फ़ोन भी इवन मुझे मेरे फ़ोन में भी बहुत सारे ऐसे फंक्शंस नहीं पता है अभी, बट मैंने देखा। फिर कुछ ही देर में हमारी जो अटेंडेंट थी वो आ गई। इंटरनेशनल फ़्लाइट होती है तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, लाइक आप ड्रिंक भी कर सकते हो, बियर भी ले सकते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट नॉर्मली मैं सिर्फ ऑरेंज जूस ही प्रेफर करती हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। देन मैंने फिर से आपको स्क्रीन दिखाई, जैसे मैंने आपको बताया था कि उसका जो रिमोट था स्क्रीन का, वो अंदर गया ही नहीं वापस। जैसे अभी मैंने उसको निकाला है, फिर वो वापस गया ही नहीं अंदर, जिसका एक्सपीरियंस थोड़ा सा ख़राब रहा मेरा। बार बार मुझे मेरी इतनी लंबी 18 घंटे की जर्नी थी, जिसमें मुझे थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा सीट के साथ, बट ठीक है। उसके बाद मुझे सबसे पहले मिला क्रंची कॉर्न एंड मैंने जूस लिया था। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस चीज़ के साथ। देन हमने फ़्लाइट की मज़े लेते हुए जूस पिया। जूस पीते पीते बहुत टाइम निकल भी चुका था और बाहर के नज़ारे देखते हुए बादलों की सैर करी। सैर करते करते नींद भी आई थोड़ी बहुत, मैं सो भी गई थी क्योंकि बहुत लॉन्ग जर्नी थी मेरी, 18 घंटे की जर्नी थी। एंड 18 घंटे पूरे होते ही मैं पहुंच गई थी गाइस पेरिस के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। एक्चुअली मैं नाम भूल गई उसका क्योंकि फ्रेंच में लिखा हुआ था, तो मुझे इतना रिमाइंडर है नहीं, बट हम पहुंच गए थे। और ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये एक्चुअली फ्रांस का है, यानी कि मैं पेरिस के एयरपोर्ट पहुंच गई हूँ फाइनली। एंड मैंने यहाँ पे अपना चेकआउट कराया, सारी चीज़ें हुई। उसके बाद मेरे जो कलीग्स थे, मेरी जो टीम मेंबर्स थे, रोमन एंड मैथिल, वो मुझे लेने आए। एंड एयरपोर्ट से ही अंदर से हमने मेट्रो ली। वहाँ की बहुत अच्छी चीज़ थी कि हमें बहुत चलना नहीं पड़ा।
वहाँ से जस्ट हमने चेक किया और मेट्रो ली और हम पहुँच गए अपने घर। तो ऐसी रही मेरी फ़्लाइट दिल्ली से पेरिस। सो